दोस्तों आज मैं आपको एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा जिसको हिंदी में कृषि शब्दावली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब भी आप कृषि की बात करते हो, एग्रीकल्चर की बात करते हो, तो कृषि में बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं या बहुत सारी ऐसी कृषि की तकनीकें आ जाती हैं जिनका नाम आपको सीधे समझ में नहीं आता है। मतलब नाम से आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, कन्फ्यूज़न पैदा होता है। मैं आपको उन्हीं शब्दों के बारे में बताने वाला हूँ। अक्सर एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीके में, जीएस में, तो कन्फ्यूज़न बढ़ता है। तो उसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग कुछ एक वर्ड्स समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी में जैविक खेती कहा जाता है। ये एक ऐसी खेती होती है जिसमें हम किसी भी टाइप की रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल फसलों को जल्दी पकाने के लिए उसमें कई तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, या फिर कृषि को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, जैविक खेती के अंदर, ऐसे किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो जैविक खेती कहलाती है। हम कहते हैं ना कि मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो है जिसका ऑर्गेनिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से जिसको बढ़ाया गया हो, जिसकी खेती की गई हो। वो चीज़ जाहिर सी बात है समय भी ज़्यादा लेती है और महंगी भी होती है। दूसरा है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर को हिंदी में स्थायी कृषि कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति की नकल करके एक स्थायी खेती का सिस्टम बनाना जो खुद को बनाए रखे। ध्यान से समझो, जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक रूप से बहुत सी चीज़ें खुद से उगती हैं, ऐसे ही प्रकृति का इस्तेमाल करके, मतलब प्रकृति जैसी व्यवस्था तैयार करके खेती करने को ही पर्माकल्चर कहा जाता है। ये एक टिकाऊ खेती होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है, इसलिए इसको स्थायी कृषि कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तीसरा आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। इसको हिंदी में कृषि वानिकी कहा जाता है। मतलब इसमें कृषि भी है और वन भी है। कहने का अर्थ ये है कि जो फसलें हम उगाते हैं उसी के आसपास अगर हम पेड़ पौधे और झाड़ियां भी उगा दें, बिल्कुल वन जैसा माहौल बना दें, मतलब जंगल जैसा माहौल बना दें, तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाएगा। जहाँ पे एक टाइप का जंगल भी है बनाया हुआ और एग्रीकल्चर भी हो रहा है, तो इसका मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री। इसी को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसके बाद आती है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, यानी कि पुनर्योजी कृषि। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ऐसे खेती करते हैं जिसमें मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे और पर्यावरण को भी फायदा हो। अक्सर क्या होता था पहले कि एक ही मिट्टी में लगातार खेती करने की वजह से उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। मतलब मिट्टी उतनी नहीं रहती थी, फर्टाइल नहीं रहती थी, तो मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब आप ऐसे खेती करो जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, तो आप लंबे समय तक खेती कर सकते हो। तो उसी को रीजनरेटिव कृषि या पुनर्योजी कृषि कहा जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। बात करें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में, जिसको हिंदी में संरक्षण कृषि कहा जाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि हम बिना मिट्टी को ज्यादा छेड़े फसल के बचे हुए हिस्से को खेत में ही छोड़ देते हैं और फसल चक्र का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि फसल उगी है, फसल का एक हिस्सा मिट्टी में है, एक हिस्सा बाहर है, तो ज़्यादातर हिस्से को तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो मिट्टी वाला हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं। जिससे कि होता क्या है कि मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं है, मिट्टी ज़्यादा छेड़ते नहीं हम लोग, और वापस फसल उग सकती है। तो फसल का एक चक्र बन सकता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और फसल चक्र भी चलता रहेगा। इसी को संरक्षण कृषि या फिर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद आती है आपकी हाइड्रोपोनिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें क्या होता है कि मिट्टी की बजाय सिर्फ पानी और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके पौधे उगाए जाते हैं। बेसिकली हम करते ये हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर पानी जो होता है उसमें पौधे की खेती करते हैं। मतलब पानी में ही खेती करते हैं जिससे कि मिट्टी की ज़रूरत ही ना रहे। अब आपको पता है कुछ एक पानी वाले स्पेशल पौधे होते हैं, वो आसानी से पानी में उग जाते हैं, तो उनके लिए अच्छी खेती है ये। इसके बाद आती है आपकी एक्वापॉनिक्स। इसको जल कृषि कहा जाता है। बेसिकली इसमें मछली पालन शामिल होता है। हाइड्रोपोनिक्स के साथ ही मिली जुली होती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मछली पालन पे भी जोर दिया जाता है कि भाई मछली की भी एक टाइप की खेती होती है, आपको पता है। तो हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स को एक साथ आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता है एरोपोनिक्स। ये थोड़ी सी विशेष टाइप की होती है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी या पानी की बजाय हवा में पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें पोषक तत्वों का छिड़काव करो और पौधे बढ़ाओ। ये थोड़ी सी विशेष टाइप की है, इसलिए कम होती है, पर होती ज़रूर है। एरोपोनिक्स, इसको भी आप याद रख सकते हो। फिर आता है वर्टिकल फार्मिंग। इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग की दीवार पर ही ऐसे ही एक के ऊपर एक पौधे उगते हैं, उसी को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है।
ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स आपने देखी होगी जिसके ऊपर इस टाइप की खेती होती है, तो ये वर्टिकल फार्मिंग है। फिर आती है आपकी प्रिसीजन फार्मिंग, इसको सटीक खेती कहा जाता है हिंदी के अंदर। इसमें क्या होता है कि खेती में सही समय पर सही मात्रा में चीज़ें जैसे कि पानी, खाद, इनका इस्तेमाल करें जिससे कि फसल अच्छी हो। प्रिसीजन का मतलब ही यही है कि बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तय होता है, फिक्स होता है, इतना पानी डलेगा, इतनी खाद डलेगी तो चीज़ इस टाइप की उगेगी, तो उसको प्रिसीजन फार्मिंग कहा जाता है, सटीक खेती। फिर आती है स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट खेती। इसमें क्या होता है कि खेती में टेक्नोलॉजी जैसे कि सेंसर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि काम को आसान बनाया जा सके, कि भाई अगर कोई कीड़ा वीड़ा है उसको सेंसर जो है नोट कर ले, पता चले कि भाई कीड़े हैं तो भगाओ। इसी तरीके से वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी ग्रोथ को देखे, तो उसको स्मार्ट फार्मिंग कहा जाएगा जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। फिर आता है आपका क्रॉप रोटेशन, जिसको फसल चक्र भी कहा जाता है, कि एक ही खेत में हर साल अलग अलग फसलें उगाना ताकि मिट्टी की ताकत बनी रहे। एक ही टाइप की फसल उगाने से मिट्टी को काफ़ी नुकसान होता है, तो एक ही खेत में हर साल अलग अलग फसलें आप उगाओगे तो मिट्टी की ताकत बनी रहेगी, तो इससे फसल चक्र चलता रहेगा, क्रॉप रोटेशन चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप इस शब्द का इस्तेमाल देखोगे। फिर आता है इंटर क्रॉपिंग, इसको हिंदी में अंतः फसलीकरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही खेत में एक साथ दो या दो से ज़्यादा फसलें उगाना, उसको इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एक खेत है उसमें एक ही खेती होती है, लेकिन अगर दो तीन उगा दो तो इंटर क्रॉपिंग हो जाती है, तो इसे आप याद रख सकते हो। फिर आती है आपकी कवर क्रॉपिंग यानी कि आवरण फसल। इसमें क्या होता है कि मुख्य फसल के बाद खेत को खाली ना छोड़ते हुए ऐसी फसल उगाना जो मिट्टी को ढक कर रखे और उसकी सेहत सुधारे। बेसिकली मिट्टी की ताकत को बनाए रखने के लिए तुरंत बाद एक दूसरी फसल उगाई जाती है जिससे कि मिट्टी जो है ढकी रहे, ठीक है, छोड़ा नहीं जाता इस तरीके से, तो उसको कवर क्रॉपिंग कहा जाएगा, आवरण फसल। इसके बाद आता है सिल्वी कल्चर। इसमें क्या होता है कि जैसे वन उत्पाद होते हैं, जैसे लकड़ी हो गई या किसी टाइप का कच्चा माल हो गया, फल हो गए, झाड़ियाँ हो गई, इस टाइप के माल को उगाने के लिए, इस टाइप की चीज़ों को उगाने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है। मतलब वन को बढ़ाओ जिससे आपको वन उत्पाद मिल सके, उसी को सिल्वी कल्चर कहा जाता है। सिल्वी कल्चर के बाद आपको विटीकल्चर देखने को मिलेगा। इसमें अंगूर की खेती की जाती है जिससे कि वाइन उत्पादन किया जा सके, शराब का उत्पादन किया जा सके, तो स्पेशली अंगूर की बेलों को उगाया जाता है। इसके बाद आपको एपीकल्चर देखने को मिलेगा। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है जिससे कि शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद जो हैं उसको हासिल किया जा सके। मेनली तो शहद ही होता है इसके अंदर, तो उसके लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है, उसे ही एपीकल्चर कहते हैं। फिर आता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन होता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है, मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है वही बनाता है रेशम, आपको पता है, तो उसको पाला जाता है, उसकी खेती की जाती है जिससे कि रेशम उत्पादन किया जा सके, सिल्क बनाया जा सके। फिर आपका आता है हॉर्टिकल्चर। इसको बता चुका हूँ मैं आपको, इसको बागवानी कहते हैं। इसमें विशेषकर फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधों की खेती की जाती है, क्योंकि नॉर्मल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर आता है आपका फ्लोरिकल्चर। इसका नाम भी आपने सुना होगा। इसको पुष्प कृषि कहा जाता है। पुष्प उद्योग के लिए फूलों और सजावटी पौधों की खेती होती है, तो एक तरीके से हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर एक ही हो जाता है। फिर आपने एक शब्द सुना होगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि जैसे उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता है और लचीलापन है, उसको बढ़ाने के लिए और उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ एक विधियां तैयार की जाती हैं जिसमें क्लाइमेट का ध्यान दिया जाता है और भी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है जिससे कि कृषि बेहतर हो सके, तो इसको भी आपको याद रखना है। और आखिर में एक शब्द आपने सुना होगा, बायो फार्मिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि दवा उत्पादन के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों और जानवरों का उपयोग किया जाता है, तो उसको बायो फार्मिंग कहा जाता है दवाइयों के लिए, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजीज, जो कि आ जाती है एग्जाम के अंदर और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सबको एक पेपर पे लिख लीजिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने आपको कम शब्दों में इसलिए समझाया है जिससे कि ईजिली याद हो सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।